तो लोग, हम वो उस समय बोल रहे थे कि कैसे पैन आउट होगा हमें नहीं पता। एक ट्रेन चलेगी, एक चली तो लोगों को लगा कि हाँ हो सकता है, फिर 1 से 20 हो गई, फिर 20 से 200 हो गई, हो सकता है 5000 10,000 कितना भी हो जाए, तो वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ। एग्जैक्टली। तो इसका ये मतलब है। अमेजिंग। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ मेरे सो ग्रेट यार, मतलब थिंग्स आर गोइंग रियली फाइन इन स्टॉक मार्केट एज पर यू। बट एक चीज जो हमने जीरो नॉलेज वाला भी सीखा, मतलब जीरो नॉलेज थी बिल्कुल, and if you're having no knowledge about it, still like Sunil have also come from a science background, तो अगर तुम कॉमर्स वाले तो भाई शर्म कर लो। मुझे खुद को भी बहुत शर्म आ रही है कि भाई कॉमर्स बैकग्राउंड, still I am not investing in stocks, but can stock market or the income that is coming from stock, जो आप wealth का नाम दे रहे हो, right? So can we rely on stock market as the primary income? Okay. Is it possible on any point of time ki? Yes, so basically it's possible. Okay. लेकिन इट्स लाइक कि आप आज की डेट में एक सीड लगा रहे हो, ठीक है, आपने सीड लगाया, अब आप बोलो कि मैं कल फल खाऊंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सीड आपने लगाया है, अब आप उसको नर्चर करोगे, आप उसको वाटर दोगे, उस पर सनलाइट पड़ेगा, है ना, आप उसका ध्यान रखोगे, वो पेड़, पहले पेड़ लगेगा, फिर पेड़ के बाद उसमें फूल आएंगे, फूल के बाद फल आएगा, हाँ। और फल फिर जाके पकेगा, वो भी एक प्रोसेस है। जब वो पक जाएगा फल और वो पेड़ जो है फल देने लगेगा, पका हुआ फल देने लगेगा, तो हम फल खाएंगे। तो अभी आप जो बोल रहे हो, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये फल है जो हमें लेना है कि प्राइमरी सोर्स बन जाए और मैं अपना जॉब छोड़ के अपनी लाइफ एंजॉय कर लूँ। तो आपको पहले बीज लगाना है, और बीज लगाने के बाद आपको पेड़ की तरह सोचना है। तो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स हुए हैं ऐसे जिन्होंने ये कहा है कि इन्वेस्टिंग इज लाइक, आपने वॉल को पेंट कर दिया है, अब आपको यू आर लुकिंग इट दैट इट्स गेटिंग ड्राई, तो इट विल नॉट हैपन इंस्टेंटली। या आप कोई घास आपने लगाई है, आप घास को बड़ा होते हुए देख रहे हो, या आपने कोई पेड़ लगाया है, उसमें आप फल आते हुए देख रहे हो, या कोई जो छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको आप बड़ा होते हुए देख रहे हो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से, तो आप उसको स्टॉक मार्केट को आपको ऐसे ही दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा माइंडसेट होता है कि यार मेरा दोस्त ने ना 20,000 रुपये कमा लिए, 30,000 रुपये कमा लिए, तो वो शॉर्ट टर्म है। आपको क्या पता कि वो 20,000 20 लाख भी हो सकते थे। तो जब वो 20,000 20 लाख बनेंगे, तो वो फल वाली बात हम कर रहे हैं। तो वो 20,000 के आगे अगर हमें ज़ीरो बढ़ाने हैं, 2 ज़ीरो और लगाने हैं हमें 20,000 के आगे, तो वो ओवरनाइट नहीं होगा, है ना। उसके लिए हमको उसको टाइम देना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी स्टॉक में डाले, आपके बहुत जल्दी पैसे मिल गए, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। तो आपको माइंडसेट क्या करना पड़ेगा, माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा पेड़ वाला, फल वाला। और अगर बीच में कोई बहुत जल्दी मैजिक हो जाता है तो उसका भी आप मज़े ले सकते हैं। लेकिन आप जो क्वेश्चन आपका है कि प्राइमरी सोर्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन थॉट प्रोसेस, माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म वाला, कि मैं पेड़ लगा रहा हूँ, आज मैं 20 साल का, 30 साल का हूँ, मैं आगे 20 साल के बाद देखता हूँ, 50 साल तक तो मैं काम कर सकता हूँ, मेरी बॉडी मेरा साथ देगी, 50 ईयर्स में मैं रिटायर होना चाहता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं फल खाऊंगा। फल कैसे खाओगे जब आप अगर पेड़ लगा, तो यस। सो इट इज अ होल गोइंग प्रोसेस। मतलब अभी तो तुम सीड भी नहीं लेके आए, पहले बीज तो लेके आओ, तो पहले बीज लेके आएंगे, उसके बाद लगाओ, फिर पेड़ हुआ, एंड देन फल फ्रूट खाओ। यस, ओके, दैट्स लाइक होल इज अ प्रोसेस, लाइक प्रोसेस किसी भी चीज में आप कंसीडर कर सकते हो। इसी के अंदर एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कोई भी हम प्रोसेस करते हैं, फॉरगेट अबाउट स्टॉक मार्केट, कोई भी आप चीज करते हो, जैसे कि आपके बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो स्पोर्ट्स पसंद करते होंगे, जो म्यूजिक पसंद करते होंगे, जो एक्सरसाइज करना पसंद करते होंगे, आप उनसे जाके पूछो, जो भी इंटरेस्ट उनको करता है, जो भी एक्टिविटी उनको इंटरेस्ट करता है, आप उनसे जाके बोलो कि आप इतना अच्छा गिटार बजाते हो, आप इतना अच्छा फुटबॉल खेलते हो, आप इतना अच्छा आपका बॉडी है, मेरे को आप कल बनवा के दे दो। तो वो लोग क्या बोलेंगे, वो वही जवाब देंगे जो अभी मैं शायद उनको देता हुआ लग रहा हूँ कि तुम पागल हो, ऐसे कैसे हो जाएगा, मैंने तो इतने सालों से मेहनत की है। तो आप
हम क्या देख रहे हैं, हम सीधे आउटकम देख रहे हैं, हम प्रोसेस नहीं देख रहे हैं। तो आपको माइंडसेट आउटकम वाला वो तो सबको अच्छा लगता है कि आपके सिक्स पैक एब्स है और आप गिटार बजाते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, सबको अच्छा लगता है। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, उसके पीछे जो पेशेंस है, उसके पीछे जो डिसिप्लिन होता है, वो वाला माइंडसेट हमको बनाना है रादर देन आउटकम वाला माइंडसेट। तो आउटकम वाला माइंडसेट हमको नहीं रखना है, हमको प्रोसेस वाला माइंडसेट रखना है कि प्रोसेस हमें करना है। आप रोज सुबह उठिए, 5 पुशअप्स मारिए, बट रोज करिए। तो इसको हम अगर इन्वेस्टिंग के उसमें रिलेट करें तो इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो कंपाउंडिंग होता है कि आप कंसिस्टेंट कोई चीज करते हैं। तो कंपाउंड कैसे होता है कि आज आपने 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 पुशअप्स करें। आप नेक्स्ट डे जब 5 पुशअप्स करते हो तो आप पिछले वाले पुशअप्स में ऐड ऑन कर रहे हो। फिर नेक्स्ट डे आप कर रहे हो तो 10 हो गए आपके, आप 10 के ऊपर ऐड करते हो, फिर 5 आप नहीं करे, 15 हो गए। तो ये ऐड ऑन होता है। तो इसको कंपाउंडिंग कहते हैं हम लोग, कि बिल्ड करते हैं हम लोग एक चीज के ऊपर दूसरी चीज के ऊपर। ये कंसिस्टेंट प्रोसेस होता है, ओवर द ईयर्स चलता है। अब एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार 5 से तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर आप 10 करोगे, फिर 10 करने के बाद आपको कुछ समय बाद लगेगा कि मैं 20 कर सकता हूँ, 20 करने लगोगे, फिर 50, फिर 100, हो सकता है 150, 200, 300 भी कर दो। तो वो इसको कंपाउंडिंग कहते हैं कि आप छोटा इन्वेस्ट करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो। आप जो पेड़ है उसको खाद डालते रहते हो, उसमें पानी डालते रहते हो, उस पर धूप करते हो, आप जाके देखते हो कि मुरझाया तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। कंसिस्टेंटली आप करते रहो, रिजल्ट्स आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जो आप चाहते हो। हाँ, ये जो कंसिस्टेंसी वाली बात बोली है, जो कंपाउंडिंग वाली अभी बात चल रही है, आप इसको SIP से लिंक कर सकते हो? लाइक इज इट वेरी रिलेटेबल चीज? यस। तो SIP जैसे हमने बोला सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। म्यूचुअल फंड्स के लिए हम यूजुअली इसे यूज करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप SIP रूट के थ्रू भी पैसा डाल सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। लमसम मतलब आपने एक साथ करना है। SIP है कि आपने 500 रुपए की SIP कर दी, 1000 रुपए की SIP कर दी और आप कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो। फिर आपको लगा कि यार जैसे मैं 5 पुशअप्स करता था, अब 1000 रुपए तो मैंने 1 साल कर लिया है, अब मेरे को 1000 में मजा नहीं आ रहा है, मैं उसको डबल कर देता हूँ। तो आपने 2000 कर दिए, फिर आपने 2000 करे, अब आपको 10 पुशअप्स में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि आप 1 साल से कर रहे हो। फिर आपने सोचा कि अच्छा मैं इसको 3000 कर देता हूँ। तो आप ऐसे करते रहोगे तो ये कंसिस्टेंसी और एक कंपाउंडिंग वाला जो सिनेरियो है वो SIP में चल सकता है। सिमिलरली ये लमसम में भी हो सकता है कि आपने पहले साल, जैसे आप पहले साल 2000 रुपए की आप SIP कर रहे हो, तो 1 साल में आपने 24,000 करने, तो आपने 24,000 साल के दौरान किसी भी समय कर दिए। अगले साल आपने 3000 कर दिए, तो यानी 36,000 आपके साल के हो गए, और फिर आपने अगले साल 24 की जगह आपने 36,000 डाल दिए। लेकिन SIP में क्या रहता है कि आपको एवरेजिंग का फायदा मिलता है। हो सकता है कि एक महीने मार्केट बहुत नीचे है तो आपने नीचे में खरीद लिया, एक बार ऊपर चलेगी तो आपने ऊपर में खरीद लिया, फिर दोनों के एवरेज के बीच में आ गई तो आपने वहां खरीद लिया। लमसम में क्या होगा कि आप एक ही बाइंग प्राइस पे सारा खरीद लेते हो, फिर ऊपर नीचे कहीं भी जाए आप दोबारा नहीं खरीद रहे हो उसमें उस साल में। ठीक है, हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं कि आप इस तरीके से करोगे। तो लमसम में ये होता है, और दूसरे में SIP में आप कंसिस्टेंटली खरीदते रहते हो। SIP में उन लोगों को सजेस्ट करते हैं जिनके पास एक साथ बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। बैंक की टर्म्स में आप RD बोलो या समथिंग वैसा कि RD के पैसे हर महीने जा रहे हैं। और करेक्ट गॉट इट। बट एक चीज जो तुम जीरो लाइक जो नूब लेवल वाले हैं, जो जीरो इन्वेस्टर्स हैं, उनको पहले म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए या फिर स्टॉक्स में जा सकते हैं? जो इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं मोस्टली वो या तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं या स्कूल गोइंग होते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जो नया नया जॉब जिन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये जो उनके दिमाग में रहता है कि मुझे करना है और किस तरीके से मैं करूं, तो उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू समबडी जो 40 साल के, जिनको फैमिली का ध्यान रखना है, वो करना है। तो उनके पास रिस्क लेने की, गलतियां करने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। साथ ही साथ पैसा कम रहता है, सबसे अच्छी बात ये है। तो क्योंकि पैसा कम रहता है तो आप खोगे भी कम। ठीक है, तो आपको कहीं से उधार नहीं लेना है, कहीं आपको लोन नहीं लेना है, किसी के पास जाके बोलना नहीं है। आपको जो भी पैसा आपकी जेब में है, 500-300 रुपए, आप वो लगाओ। आप अगर सोच रहे हो कि मैं फ्री में कुछ सीखूंगा, तो देयर इज नो फ्री लंच। ठीक है, मार्केट आपका पैसा लेगा ही लेगा।
तो आप, लेकिन आप जो आपने पैसा खोया उसके बदले में आप मार्केट से कुछ लो, वो आप क्या ले सकते हो? लर्निंग ले सकते हो, एक एक्सपीरियंस आप ले रहे हो। तो इमेजिन करो कि आप कॉलेज में अगर होते और कॉलेज में आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस हो जाए उस समय कि मेरे को ये चीज करने से नुकसान हुआ था, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स जो होते हैं वो फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस एक कैटेगरी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, कि जैसे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं कि आप लिवरेज करते हो। लिवरेज का मतलब होता है कि आप ब्रोकर से उधार लेके, पैसा उधार लेके आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जरा सा भी वो पैसा नीचे जाता है तो ब्रोकर आपको बोलता है कि मेरा पैसा कम कैसे हो रहा है, आप मेरे को मेरा पैसा वापस करो। अब क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है जेब में देने को, तो आप, ब्रोकर क्या करेगा? आपकी पोजीशन जो भी आपने बनाई है उसको काट देगा। तो आपको नुकसान होता है उससे। तो मैं जब भी लोग ये पूछते हैं कि कैसे हम मार्केट में इन्वेस्ट करें, किस तरीके से करें, तो मेरी सबसे पहली सलाह ये रहती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप मत करो। ओके। ना मैं ये करता हूँ, ना मैं किसी को सलाह देता हूँ। और आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करो, उसका हमने तरीका डिस्कस करा किस तरीके से हम कर सकते हैं स्टार्टिंग लेवल पे। और उसके बाद आप, अगर कहीं पर आपने गलती करी भी है तो आप वहां पे बहुत कम पैसा खो, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसा खो दो और आप रिकवरी ना कर पाओ। तो कम पैसा खोगे तो फिर आप देखो कि मैं अगर यहाँ पे फंसा तो मैं क्यों फंसा? मैंने किसी के सुनने पे शेयर लिया, मैंने कहीं पर किसी की बात टीवी पर देखा या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखा। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो सारी लर्निंग्स आपको लेनी है और इंश्योर करना है कि अगली बार आप ऐसा ना करो। सो भाई तुम्हें इतने बड़े ट्रैप से बचा लिया कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो मत ही जाओ। एंड ये जो 2-4 चीजें और तुम्हें समझ आई, सो दैट कि अगर आप अभी जीरो लेवल पे हो एंड बिल्कुल ही कोई नॉलेज नहीं है, सो आप वो गलतियां ना करो जिसकी वजह से शायद तुम्हें लॉस हो जाए और तुम स्टॉक मार्केट का एक नेगेटिव इमेज दिमाग में बना लो, जो शायद लोग करते भी हैं आजकल, राइट? ये बहुत अच्छा बात आपने बोला कि लोग स्टार्टिंग में आते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, पैसा खोते हैं, उसके बाद मार्केट को कोसते हैं। तो जो एक डर बैठ जाता है लोगों के अंदर कि हमें नहीं करना है, तो आपने शायद अप्रोच अच्छे से नहीं करा उसको। अपने कोई स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश की जिसके आपने रूल्स नहीं जाने, रेगुलेशंस नहीं जानी, आप गए, आपने खेला, आपको चोट लग गई, अब आपका नोशन बन गया कि ये खेल खराब है जबकि उसको बहुत सारे लोग खेलते हैं। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में कि आपकी अप्रोच अच्छी नहीं थी, वो गेम तो ऐसे ही चलता है, पर आप गेम्स के रूल आपको समझने पड़ेंगे। तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहेंगे, अगर आप अपना रिसर्च करेंगे, थोड़ा बहुत अवेयर रखेंगे, उतना टाइम नहीं देना है, अवेयर थोड़ा सा आप रहिए, किसी की बात मत सुनिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो रिसर्च किया है आप उसके बेसिस पे एक्ट कीजिए। थोड़ा सा पैसा लगाइए, थोड़ा थोड़ा लगाते रहिए, सीखते रहिए, और उसके बाद आप समय के साथ कॉन्फिडेंस गेन करेंगे जब आप देखेंगे कि आप जो सोच रहे हैं उसी तरह की चीज़ें पैन आउट हो रही हैं और फिर जो है आप एक एक्सपीरियंस सीजन्ड इन्वेस्टर बन जाएंगे। ग्रेट। सो ऐसा नहीं कि तुम क्रिकेट खेल के आए, चोट लग गई और रोने लगे, ऐसा नहीं करना। आप पहले सीखो, समझो गेम में कैसे सेफ रखना है खुद को बॉल से, एंड कैसे कैच करना है, कैसा आपको हिट विकेट करना है, जो भी चीज़ है, राइट? सो ऑब्वियसली सारा गेम रूल्स का है, रेगुलेशंस का, एंड जो भी मार्केट में चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से अगर आप करो, सो इट्स अ होल गोइंग प्रोसेस, राइट? लाइक वी कैन से जैसे लाइफ इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन, है ना? तुम पढ़े, नौकरी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सो इट इज अ प्रोसेस एज वेल, राइट? अभी जैसे रिसेंटली तुम जब वैलेंटाइन वीक्स किया था तो उस पर तुमने कुछ किया ना, तो दैट वाज अ प्रोसेस। तुम पहले चॉकलेट दिया, टेडी दिया, ये सब दिया, तो फिर तुमने उसके बाद, अब तुम डायरेक्टली तो चप्पल पड़ेगी, राइट? सो वो चीज़ नहीं करनी है। स्टॉक में भी आपको चप्पल ना पड़े, सो आप प्रोसेस के थ्रू करो। करेक्ट। वैलेंटाइन वाला कर लिया, अब ये वाला भी कर लेना, पैसा कमाओ कुछ। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ